हेलो एवरीवन, खम्मा गई तो चलिए मेरे साथ नागौर टू जैसलमेर रोड ट्रिप पे, जहाँ पे मैं आपको रास्तों के नज़ारे दिखाऊंगी और हम क्या क्या करते हैं वो बताऊंगी। नज़ारा कुछ इस टाइप का है, कहीं पे पहाड़ है तो कहीं पे मिट्टी है, कहीं पे आपको बहुत ही पूरा बस मैदान ही दिखेगा, मिट्टी मिट्टी, और कहीं पे थोड़ी पहाड़ भी है। तो नज़ारा आप देख ही सकते हो। मुझे तो अच्छा लगता है क्योंकि मैं यहीं की हूँ। बाकी कुछ लोगों को दिक्कत होती है, ऐसा उन्हें लगता है कि यार कोई ग्रीनरी नहीं है, लेकिन हमारे नागौर वालों के हिसाब से ये ग्रीनरी है। और यहाँ पे रवि मेरे बोल रहा था मैं पक रहा हूँ, तो मैं इसके साथ क्या खेल रही थी, स्टोन पेपर सीजर या पता नहीं क्या। मुझे तो खेलना ही नहीं आता, लेकिन थोड़ा बहुत तो मैं ही जीत रही थी। वैसे मुझे नहीं खेलना आ रहा था, तो भी मैं इससे इसके सीक्रेट सारे निकलवा रही थी। ये बोल रहा था कि जो हारेगा वो है ना, ट्रूथ या डेयर जो भी चूज़ करेगा वो करना पड़ेगा। तो मैं इससे सारे इसके ट्रूथ निकाल रही थी, जो भी इसका सीक्रेट जो मुझसे छुपा के रखता है। तो काफ़ी चीज़ें मेरे सामने आई जिसका मैं आगे जाके मम्मी को बता दूँगी। तो ये मेरा प्लान था। तो मैं इससे काफ़ी कुछ निकलवा रही थी, और ये मुझे पका भी रहा था। बहुत बकवास करता है ये, इतना ज़्यादा बोलता है ना, दिमाग ख़राब कर देता है। तो रास्ते में हमने थोड़ा बहुत ऐसे बकवास की। फिर गाइस नागौर के रास्ते में हमें गौशाला मिली, काफ़ी बड़ी गौशाला थी। और गाइस उसकी सबसे अच्छी बात क्या है, वहाँ पे कोई भी जानवर जो भी जख्मी है वो सारे वहाँ पे वो ला के उनकी केयर करते हैं। तो यहाँ मुझे इतने प्यारे प्यारे हिरण दिखे, जिनको मैंने फ़र्स्ट टाइम इतने पास से देखा था। मैंने कभी हिरण दूर से ज़रूर देखा था कभी रास्ते में, लेकिन पास से कभी नहीं देखा। तो मैंने पहली बार देखा। ये सारे जख्मी हैं यहाँ पे, कबूतर भी है यहाँ पे, खरगोश वगैरह, जो भी कोई भी जानवर इन्हें ज़ख्मी मिल जाता तो ये यहाँ पे ला के उनकी केयर करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और फिर इन्हें छोड़ भी देते हैं, अगर ये जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, और रुकते हैं तो इनकी मर्ज़ी। ये बोल रहे थे कि चलिए फिर मैं आपको मिलाती हूँ यहाँ के सबसे पुराने बैल और गाय से। ये है वासुदेव, इनका नाम है वासुदेव। ये सबसे पुराने इधर ये गौशाला के। और उधर जो खड़ी है वो है सुगंधा, इनका नाम इन्होंने सुगंधा रखा। और यहाँ मुझे मेरे शिवजी मिल गए, और जब शिवजी मिल जाते तो मैं तो वहीं पे ही खो जाती हूँ। यहाँ आपको पता ही है गौशाला में कृष्ण भगवान का मंदिर होता है, तो ये प्यारा सा कृष्ण भगवान का मंदिर था। मैं तो फिर मेरे शिवजी के पास आ गई। जब मुझे शिवजी मिल जाते हैं फिर मैं वहीं पे ही रुक जाती हूँ। मैं तो रवि को बोल रही थी मुझे तो यहीं पे ही रहना। इतना प्यारा और इतना ज़्यादा सुकून भरा था कि मैं तो बोल रही थी कि मुझे तो यहीं पे ही छोड़ दो। इतना अच्छा, मतलब बहुत सुकून मिलता है। अगर आप जाते हो तो आपको खुद फील होगा कि इतना ज़्यादा सुकून मिलता है। फिर मैं यहाँ पे देख रही थी, यहाँ सबको अलग अलग सेक्शन रखा हुआ है। जैसे कोई अंधे तो उनका अलग है, कोई किसी के लगी हुई है, कोई जले हुए। और गाइस यहाँ पे मुझे पता चला किसी के कोई गाय थी जो उन्हें ना वो क्या होता है, लोहे की जंजीरों से बांध के रखते थे, और वहाँ पे जिस जगह पे रखते थे वहाँ पे आग लग गई, जिसकी वजह से वो बहुत गंदी तरीके से जल गई। तो प्लीज़ गाइस ऐसे ना करें। आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। फिर आगे अब जब आप जाते हो बीकानेर वाले रास्ते पे, तो वहाँ पे आपको ऐसी दुकानें मिलेगी जहाँ पे मिट्टी की सारी चीज़ें बनाई हुई है, डेकोर का सारा आइटम है, किचन का सारा आइटम मिल जाएगा। इतने ज़्यादा सुंदर सुंदर है, आपको आगे दिखाऊंगी मैं। पूरे घर का सारा सामान आपको मिट्टी का मिल जाएगा। इतना प्यारा, पूरा एस्थेटिक वाइब देने वाला है एकदम, जैसे एक राजस्थानी वाइब वाली। आपको अगर डेकोर का सामान चाहिए तो आप कभी भी इस रास्ते से गुजरो तो यहाँ पे ज़रूर रुकना। आपको बहुत ही कम प्राइस में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएगी, हाथों से बनाई हुई, और इतनी ज़्यादा अच्छे हैं। आप देख ही सकते हो, किचन का सामान है, उधर डेकोर का सामान है। तो ऐसी कोई शॉप दिखे आपको तो ज़रूर रुकना, आपको बहुत ही कम प्राइस में बहुत एस्थेटिक चीज़ें मिल जाएगी। फिर हम वापस रवाना हो गए हमारी मंजिल के लिए, मतलब जैसलमेर के लिए। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी जैसलमेर जाने के लिए। और व्यू तो आप देख ही सकते हो कैसे, कहीं आपको पूरे
मैदान ही दिखेंगे, कहीं आपको मिट्टी के टीले दिखेंगे। आप राजस्थान में एक ही व्यू ना सोचें कि आपको एक ही व्यू दिखेगा, राजस्थान में आपको कुछ भी दिख सकता है। तो अपनी आंखें खुली रखें और इन्जॉय करें। फिर हम होटल पे रुके थे वॉशरूम वगैरह जाने के लिए, कुछ खाने के लिए। फिर हम रवाना हो गए रामदेवरा जाने के लिए। मेरे को मम्मी को रामदेव जी के मंदिर जाना था, हम कभी नहीं गए हुए, फर्स्ट टाइम जा रहे थे और इतनी दूर आने का मौका भी बहुत कम मिलता है। तो मम्मी ने कहा हम तो जाके आएंगे, मम्मी कुछ बोला हुआ भी था। तो मैं और मम्मी बहुत एक्साइटेड थे कि हमें फ़र्स्ट टाइम रामदेव जी के मंदिर जा रहे हैं। मैंने काफ़ी सबसे सुना था लेकिन कभी जाने का मौका नहीं मिला। तो फाइनली भगवान जी का हुक्म हो गया और हम चले गए। गाइस मैं मंदिर में इतना ज़्यादा सूट नहीं करती हूँ, मुझे लगता है कि भगवान जी से आप मिलो तो आप ये फ़ोन वगैरह यूज़ करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। भगवान जी से अच्छे से अपनी श्रद्धा से मिलो। थोड़ा बहुत मैं आपको दर्शन ज़रूर कराऊंगी भगवान जी के, बाकी मैं इतना ज़्यादा सूट नहीं करूँगी। रामदेव जी के मंदिर जाने से पहले बहुत बड़ा मार्केट है बीच में, तो बहुत ही गलियां भी आती है गाइस। तो आप पूछ के कौन सी गली में जाना आप पूछ लेना, नहीं तो गुम जाओगे, क्योंकि बहुत ही बड़ा मार्केट है। मतलब मैं और मम्मी खुद ऐसे देख रहे थे यार 3-4 रास्ते, अब कौन से रास्ते में जाए, फिर हम पूछ के चल रहे थे। फिर हम रामदेव जी के मंदिर गए। आपको मैं थोड़े से दर्शन जरूर कराऊंगी, क्योंकि मैं थोड़ा मंदिर में यूज करना पसंद नहीं करती। आप भगवान जी से अपनी श्रद्धा से अच्छे से मिलो, भगवान जी की पूजा करो, आपको फ़ोन वगैरह यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ हम पहुँच गए फाइनली। बहुत ही बड़ा मार्केट है, मतलब इतना काफ़ी दूर में फैला हुआ। आपको यहाँ पे बहुत सारी शॉप पे, कईयों पे भगवान जी की मूर्तियाँ, कहीं पे प्रसाद वगैरह आपको मिल जाएंगे, आप कहीं से भी ले सकते हो। बहुत बड़ा मार्केट है। फिर यहाँ पे हम हमारी चप्पल वगैरह खोल के हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे थे। मंदिर का द्वार कुछ इस टाइप का है। और सबसे अच्छी बात क्या है, हमें कोई भी भीड़ नहीं मिली गाइस, हमें बहुत ही अच्छे से भगवान जी के दर्शन हो गए। नहीं तो यूजुअली बहुत भीड़ रहती है, लेकिन हमारे अच्छा था कि भगवान जी के हमें बहुत ही पास से अच्छे से भगवान जी के दर्शन हुए। बहुत एकदम पास से हमने भगवान जी के दर्शन किए। आप देख ही सकते हो कितना पास से हमने भगवान जी के दर्शन किए। फिर बाहर मंदिर से आने के बाद यहाँ पे एक झील है, पता नहीं झील है या क्या तालाब वगैरह पता नहीं क्या है, लेकिन बहुत ही बड़ा था। और बाहर आते आते बारिश का मौसम हो गया था। तो मम्मी कह रही थी कि जब मंदिर से बाहर आप अगर आओ बारिश होने लग जाए तो समझ जाओ भगवान जी आपसे प्रसन्न हो गए हैं। तो फाइनली भगवान जी के हम आए और भगवान जी हमसे प्रसन्न हो गए। तभी इतने अच्छा मौसम हो गया, इतनी अच्छी बारिश हो आने लगी। जिस समय पहुँचते पहुँचते बहुत ही ठंडा मौसम हो गया। मतलब अगर सफ़र में बारिश हो जाए तो सफ़र एकदम लाजवाब हो जाता है, बहुत मज़ा आता है सफ़र में। तो अब मैं पहुंच गई हूँ जैसलमेर। तो आप जैसलमेर का व्लॉग बिल्कुल भी मत मिस करना, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया। मैं जितना शूट कर पाई उतना पूरा किया है। तो आप अच्छे से देखना और मज़ा लेना। आई होप मैं आप सबको जितना इन्जॉय मैंने किया उतना इन्जॉय आप कर पाओ। तो पक्का देखना। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल और शेयर भी कर दो। हेलो एवरीवन, तो हम आ गए हैं जैसलमेर और अब मैं आपको जैसलमेर क्या शेयर कराऊंगी, कैसा सब कुछ क्या होता है। मुझे तो अभी रहने दे। मुझे तो पिछली बार आई थी, मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आया था। तो इस बार भी मेरी तो हॉबी ये है कि मुझे बहुत मज़ा आएगा। और इतनी प्यारी सिटी है तो मज़ा तो आना ही बनता ही है। तो चलिए मेरे साथ दिखाती हूँ आपको कैसा सब कुछ क्या रहता है। और तो या चलिए हम तैयार हो चुके हैं। अब हम जाएंगे तनोट माता के, वहाँ पे मैं जितना शूट कर पाऊँगी उतना करूँगी। फिर बाकी जगह भी आपको दिखाती हूँ। तो चलिए।